आखिरकार खत्म हो गई शराबबंदी, अब खुलेगा दारू का ठेका। शराबियों को सरकार ने एकदम से खुश कर दिया। कहां लिया गया है ये बड़ा फैसला, क्यों लिया गया है, कैसे दारू का ठेका खुलेगा, कैसे लोग अब खुले में शराब पी पाएंगे, सारी जानकारी इस खबर में आगे आपको हम विस्तार से देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, देश भर में शराब को लेकर अलग अलग कानून हैं। कहीं शराब खुले में बिकती है तो कहीं शराब पर एकदम से बैन लगा दिया है सरकार ने। कहीं शराब को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो कहीं ठेके ऐसे ही खोल दिए जाते हैं। हालांकि शराब खुले में बिके या बंदी में लोग छुप छुप कर पिए, आपको हर खबर में हम ये जरूर बताते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे दूरी बनाकर रखें, डॉक्टर्स भी अलर्ट करते हैं। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर, खबर पर कि कहां पर शराबबंदी हटाई गई है। तो देखिए, 47 सालों के बाद शराबियों का इंतजार खत्म हुआ है। कहा जाता है इंतजार का फल मीठा होता है और इस बार इंतजार का फल नशीला होने वाला है, क्योंकि 47 सालों का इंतजार अब सरकार ने शराबियों का खत्म किया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि बिहार की बात नहीं हो रही है, हमने तो कहीं बिहार मेंशन भी नहीं किया। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। जी हाँ, लक्षद्वीप में शराब एकदम से बैन किया गया था। आपको बता दें, साल 1979 से शराब बंद थी लक्षद्वीप में, लेकिन अब लक्षद्वीप सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार के आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए लक्षद्वीप में आ रहे टूरिस्ट के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है और 47 साल पुराना फैसला बदलने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 47 साल से लक्षद्वीप में शराब पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब इस कानून में संशोधन कर दिया गया है, इस बंदी को एकदम से खत्म कर दिया गया है। शराब पर लगा बैन अब हट चुका है। तो अगर आप भी लक्षद्वीप इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि आप वहां हॉलीडे एंजॉय नहीं कर पाते, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। आप जाइए लक्षद्वीप, अब घूमिए, क्योंकि वहां पर अब शराब का ठेका आपको खुला हुआ मिलेगा और आप भी अपना हॉलीडे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और खासकर सरकार ने ये घोषणा भी इसीलिए की है क्योंकि देखिए, टूरिस्ट जो होते हैं, खासकर जो फॉरेनर होते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उन्हें शराब पीने की आदत होती है। कुछ लोगों को डॉक्टर्स भी उनके हेल्थ को देखते हुए शराब पीने की सलाह देते हैं। लेकिन लक्षद्वीप में टूरिस्ट का आना कम हो गया था, सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके कारण लक्षद्वीप सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और आपको बता दें कि 47 साल पुराना जो फैसला है उसे बदल दिया गया है। अब बताते हैं कि लक्षद्वीप में कैसे दारू का ठेका खुलेगा, कैसे शराब बेची जाएगी। तो देखिए, इस नई नीति में सुरक्षा और नियंत्रण का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको बता दें, सेक्शन 6 के तहत शराब का आयात और उसकी रिटेल बिक्री केवल सरकारी कंपनी या सरकारी एजेंसी के जरिए ही की जाएगी। किसी भी निजी व्यक्ति को सीधे तौर पर रिटेल दुकान खोलने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि नियम में ये भी साफ कर दिया गया है कि निजी व्यक्ति भी अगर लाइसेंस लेकर इस सेक्टर से जुड़े कोई भी काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। सरकार का ये कदम लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा और राजस्व यानी कि कमाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्षद्वीप में शराबबंदी हटाई गई है। तो सोचिए, 47 साल पुराने फैसले को सरकार ने बदल दिया है और लक्षद्वीप के लोगों जो वहां जा रहे हैं, टूरिस्ट जो हैं, जो वहां शराबी हैं, जिन्हें शराब नहीं मिल पाती थी, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? 47 साल पुराने इस नियम को, जो सरकार ने कानून को बदला है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ।